नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको एजिथ्रोमाइसिन दवाई के बारे में बताने वाला हूं। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, उसके उपयोग क्या है, एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स क्या है, यह दवाई को लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, वार्निंग्स क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस क्या है, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से वॉलनट यानी कि अखरोट के रोजाना सेवन से जो तय की गई मात्रा है उस मात्रा में अगर हम अखरोट का रोजाना सेवन करते हैं तो किस प्रकार से हमारी आर्टरीज क्लीन रहती है और हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा काफी कम हो जाता है, उसके बारे में वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन क्या है। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दवाई है जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती है। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले कुछ कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए डॉक्टर्स एजिथ्रोमाइसिन दवाई प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अब बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन किस तरीके से काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर बैक्टीरिया तेजी से फैलते जाते हैं और संक्रमण भी तेजी से फैलता जाता है। जब उस व्यक्ति को एजिथ्रोमाइसिन दवाई दी जाती है तो एजिथ्रोमाइसिन दवाई की मदद से बैक्टीरिया में मौजूद एसेंशियल प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है और धीरे धीरे करके बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाता है और संक्रमण को आगे बढ़ने से हम रोक पाते हैं। अगर बात करें उपयोग की तो एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग जनरली बैक्टीरिया की वजह से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन दवाई वायरल और फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती है। सामान्यतः बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कुछ लक्षण जैसे कि ठंड लगना, बुखार आना, जुकाम हो जाना, सिरदर्द होना, गले में खराश होना, थकान व कमजोरी महसूस होना इत्यादि को दूर करने के लिए बतौर एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन को दूसरी दवाइयों के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर कुछ कॉमन इन्फेक्शन की बात करें तो विथ हेल्प ऑफ एजिथ्रोमाइसिन हम कुछ इस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं जैसे कि कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो एच इन्फ्लुएंजा, एम कैटरहेलिस, एस न्यूमोनियाई इत्यादि से फैलते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो सी न्यूमोनियाई, एच इन्फ्लुएंजा, एम न्यूमोनियाई या फिर एस न्यूमोनियाई से फैलता है। कुछ अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टियाई से फैलते हैं। यूरेथ्राइटिस और सर्विसिटिस जो सी ट्रेकोनोटिस या एन गोनारियाई से फैलते हैं। इसके अलावा ट्रेकोना, जेनिटल अल्सर डिजीज, एक्यूट बैक्टीरियल साइनिसिटिस, एक्यूट ओटिसिस, फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि को रोकने के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें कुछ साइड इफेक्ट्स की तो एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग से डायरिया यानी कि दस्त हो जाना, स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द, नोजिया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी हो जाना, सिर दर्द इत्यादि समस्याएं सामने आती है। अगर साइड इफेक्ट्स की तीव्रता बढ़ती जाती है या फिर दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जैसे कि डायरिया में खून आना यानी कि दस्त में खून आना, सांस लेने में दिक्कत होना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, जो दिल की रिदम है वह इरेगुलर हो जाना, ऐसी कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन सामने आती है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से बात करनी है या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का संपर्क अवश्य करना है। अब बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन के ओवरडोज के बारे में। अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में एजिथ्रोमाइसिन का सेवन कर लेते हो, अगर आप बिना डॉक्टर की एडवाइस जरूरत से ज्यादा मात्रा में एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कर लेते हो तो आपके शरीर में एजिथ्रोमाइसिन का लेवल हद से ज्यादा बढ़ सकता है जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, रिदम इरेगुलर हो जाना, चक्कर जैसा लगना इत्यादि समस्याएं आपके सामने आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगे कि ओवरडोज हो गया है एजिथ्रोमाइसिन का तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का संपर्क करना भी काफी जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि एजिथ्रोमाइसिन दवाई लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और जरूरी बात, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर आपको कोई भी एंटीबायोटिक दवाई या फिर किसी भी प्रकार की दवाई की एलर्जी है तो उसे आपको डॉक्टर को बताना है।
अगर आपको लिवर डिजीज, किडनी डिजीज या फिर कोई भी मसल्स डिजीज की पास्ट हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी डॉक्टर से बात करनी है। अगर आपको हृदय संबंधित समस्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री है या फिर फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके बारे में भी डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अगर आपने हाल ही में टाइफाइड वैक्सीन ली है या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो टाइफाइड वैक्सीन लेने की, तो उसके बारे में भी डॉक्टर से बात करनी है। इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि गर्भवती महिलाओं को एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है। साथ ही साथ जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, उनको एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होती है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वह महिला एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग करती है तो ब्रेस्ट मिल्क में उसके ट्रेसेस आ सकते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे में भी जा सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन दवाई का उपयोग किस तरह से करना है। एजिथ्रोमाइसिन को किस रूप में लेना है, किस डोज में लेना है, यह आपकी उम्र, संक्रमण की तीव्रता, संक्रमण का प्रकार, कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशन, और जब भी आपने पहली बार एजिथ्रोमाइसिन का डोज लिया था तो उसने किस तरह से काम किया था, आपकी बॉडी ने किस तरह से रिएक्ट किया था, यह सभी चीजों पर डिपेंड होता है। सामान्यतः एजिथ्रोमाइसिन दवाई टेबलेट, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर इत्यादि रूप में उपलब्ध होती है। इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डॉक्टर आपको एजिथ्रोमाइसिन दवाई विथ और विदाउट फूड 1 से 5 दिनों तक प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। जब भी आप एजिथ्रोमाइसिन दवाई का उपयोग करें तो प्रिस्क्रिप्शन लेबल आपको ध्यान से देखना है, उसमें किस प्रकार से सुबह, दोपहर, शाम दवाई लेनी है लिखा है, उस प्रकार से लेना है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, यह सब इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन दवाई के रेपर या फिर बोतल के ऊपर जो कंटेनर है उस पर जो भी सूचनाएं लिखी है, जो क्वेश्चन है, जो प्रिकॉशन है, वह सभी चीजों पर ध्यान देना है। अगर आपको डॉक्टर एज सस्पेंशन एजिथ्रोमाइसिन दवाई देते हैं तो जब भी आप दवाई का उपयोग करें उससे पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाकर उपयोग में लेना है, ताकि दवाई अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से एक्यूरेट डोज डिस्पेंस हो जाए। अगर डॉक्टर आपको ड्राई पाउडर के रूप में एजिथ्रोमाइसिन देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बोतल के साथ स्टेराइल वाटर भी आया है तो उसे डायरेक्टली आपको मिक्स कर देना है और फिर उपयोग में लेना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ बोतल और ड्राई पाउडर ही है, स्टेराइल वाटर वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको घर पर जाकर बोतल पर जो मार्क किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 30 ml की बोतल है तो आपको 30 ml पानी को गर्म करना है, उसे उबालना है, फिर जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसे पोर कर देना है, फिर मिक्स करके आपको सस्पेंशन बनाना है और जब भी उपयोग में ले तो आपको बोतल को हिलाना है। इन केस ऑफ ड्राई सिरप, जब भी आप दवाई बनाते हो तो उसके बाद आपको 6 दिनों तक ही उसका उपयोग करना है। हालांकि डॉक्टर भी इस प्रकार से डोज डिजाइन करते हैं कि 2 से 3 दिन में वह बोतल पूरी हो जाए, लेकिन अगर बाई चांस वह बचती है तो उसका 6 दिनों के बाद उपयोग नहीं करना है। अगर स्टोरेज की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन की सस्पेंशन की बोतल या फिर ड्राई सिरप की बोतल को या फिर टेबलेट को आपको ठंडी जगह पर स्टोर करना है, डायरेक्टली उसके ऊपर सनलाइट ना गिरे उसका आपको ध्यान रखना है, फिर बहुत ही ज्यादा गर्म तापमान में आपको उसे नहीं रखना है। और जिस प्रकार से डॉक्टर ने आपको बोला है उस प्रकार से ही दवाई का कंजप्शन करना है। आपको जिस प्रकार से कोर्स लिख कर दिया है वो कोर्स को पूरा करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इन फ्यूचर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की संभावना काफी बढ़ सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कुछ एक्सपर्ट एडवाइस की, तो एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग के दौरान आपको कुछ इस प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे पहली एडवाइस, कभी भी एजिथ्रोमाइसिन का डोज मिस नहीं करना है। अगर बाय चांस ऐसा होता है, अगर एजिथ्रोमाइसिन दवाई का डोज मिस हो जाता है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से बात करनी है। जो डोज मिस हुआ है उसे कंप्लीट करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट डोजेज है उसका समय तय करना है। एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग के दौरान अगर कोई साइड इफेक्ट्स होती है, अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप कभी भी इलाज नहीं ढूंढना है, अपने डॉक्टर से तुरंत ही बात करनी है। एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी एंटीबायोटिक दवाई को कभी भी तोड़कर इस्तेमाल नहीं करना है, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में इस्तेमाल करना है ताकि डोज वेरिएशन ना हो। दवाई को पूरी निगलना है, वो भी पूरे गिलास पानी के साथ, यानी कि तकरीबन 250 ml पानी के साथ। एजिथ्रोमाइसिन दवाई का उपयोग कभी भी डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाह के बिना नहीं करना है, क्योंकि यह एंटीबायोटिक दवाई है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की एडवाइस अगर एजिथ्रोमाइसिन दवाई का लगातार उपयोग करोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है।
अगर डॉक्टर आपको एजिथ्रोमाइसिन बिफोर मील यानी कि खाने से पहले लेने का बोलते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे से पहले आपको लेना है। अगर डॉक्टर आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद बोलते हैं तो फिर एजिथ्रोमाइसिन दवाई का उपयोग खाना खाने के 2 घंटों के बाद करना है। अगर आपको GERD यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, गैस या फिर ब्लोटिंग, एसिडिटी इत्यादि समस्या है तो डॉक्टर से बात करनी है ताकि डॉक्टर आपको एजिथ्रोमाइसिन के साथ एंटासिड भी प्रिस्क्राइब करके दे। तो उसमें पहले आपको एंटासिड लेना है, फिर खाना खाना है, उसके बाद आपको एजिथ्रोमाइसिन का सेवन करना है। तो यह थी जानकारी एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। अगर एजिथ्रोमाइसिन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझे qa.ham@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।